रिडक्शन, रिडक्शन में हमने पढ़ा था एक फुल रिडक्शन और एक पार्शियल रिडक्शन। फुल रिडक्शन में दो नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन और वुल्फिकेशन। क्लीमेंसन भाई साहब आए थे अमलगम के साथ और एसिडिक मीडियम था। वुल्फिकेशन में हाइड्रेजिन था और बेस मीडियम था। दोनों क्या बना रहे थे, हाइड्रोकार्बन बना रहे थे। नेक्स्ट हमने पार्शियल वाले में तीन कैटेगरी पढ़ी थी। फर्स्ट कौन सी थी, LiAlH4, LiAlH4, ठीक है, वो क्या बना रहा था, NaBH4। और थर्ड कैटालिटिक हाइड्रोजन। ये दो तीनों क्या बना रहे थे, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री कौन बना रहा था, एल्डिहाइड। 2 डिग्री कौन बना था। लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट ऑफ yesterday. We already discussed nucleophilic addition reaction of carbonyl compound, hemiacetal, hemiketal, formation of acetal and ketal, conversion of acetal and ketal. और आज हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। किसके ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप किसके अंदर है, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। फिलहाल उसके ऊपर चर्चा करें, उसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हम जो रिएक्टेंट के तौर पे लेने वाले वो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2,4-DNP टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में एक टेस्ट है 2,4-DNP टेस्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन हमने पढ़ रखी है, फिर से दोबारा चर्चा करेंगे। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये भी हम जानते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे दोबारा चर्चा होगी। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू अल्कोहल, अल्कोहल तक लेवल तक ले जाने के लिए, और दूसरा लेवल कौन सा है, हाइड्रोकार्बन तक ले जाने के लिए। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के दो लेवल आएंगे, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल जाएगा और अल्कोहल से फिर सीधा कहां जाएगा, हाइड्रोकार्बन। अब वो डिपेंड करता है कि आप रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लेते हो। अगर मॉडरेट वाला लेते हो तो वो अल्कोहल तक आता है, और स्ट्रॉन्ग वाला लोगे तो वो हाइड्रोकार्बन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये चर्चा हमने ऑलरेडी पहले से करी है, दोबारा से हम इसमें चर्चाएं करने वाले, एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कार्बोनिल की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। और हमारे पास में क्या है, यहाँ पर अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। अमोनिया है, उसके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। जेड की जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिख रहा है अमोनिया, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। अटैक होगा, H2O बाहर निकाल दो यहाँ पे, तो ये सीधा जुड़ गया। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इमीन। क्या बोलते हैं, केवल NH जुड़ा हुआ है, H2O बाहर निकल गया, इमीन बन गया। अब यहाँ पे तो मैंने अमोनिया जोड़ा था, अब अमोनिया का डेरिवेटिव H को रिप्लेस करते जाओ, यहाँ पे इस H को रिप्लेस करते जाओ दूसरे ग्रुप से, तो क्या कहलाते हैं, इसके डेरिवेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, किसके डेरिवेटिव, अमोनिया के डेरिवेटिव। ये NH3 अमोनिया है। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रहा है, बराबर ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके हमेशा यही होगा, H2O निकाला और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे H2 माइनस। देखो अब हम एमीन को रिएक्ट करा रहे हैं, RNH2। RNH2 क्या कहलाता है, एमीन। H2O निकाला और ये C डबल बॉन्ड N जुड़ गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड इमीन, शिप्स बेस भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, शिप्स बेस। अब आपको क्या जोड़ना है, H की जगह OH डालना है। पहले आपने H की जगह R डाला, अब H की जगह OH डालोगे, फिर H की जगह NH2 डालोगे, ठीक है। बाकी का NH2 कॉमन है, ठीक है। तो H2O निकलेगा, निकल गया, और क्या बन गया, C डबल बॉन्ड N, और ये वाला जो लाइन है पूरा पूरा इस तरह से सेट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीन। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। और NH2 क्या है, एमीन, तो हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया। और जब ये इससे रिएक्ट करेगा बनाएगा ऑक्सीन। अब इसको बात करो, फिर से H2 बाहर हो गया और ये हाइड्रेजीन है। क्या है, हाइड्रेजीन। इसको NH2 को हाइड्रेजीन के नाम से जाना जाता है। H2 बाहर निकला और यहाँ पे बन गया हाइड्रेजोन। क्या बन गया, हाइड्रोजन। एक बार वापिस से रिकॉल करा देता हूं आपको। अगर अमोनिया के डेरिवेटिव क्या होते हैं, ये NH3 अमोनिया है, इसमें से एक H को रिप्लेस करते जाओ, नए नए ग्रुप को जोड़ते जाओ, वो सारे क्या कहलाते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव। और आपकी रिएक्शन होगा तो इसमें एक तरह से H2O निकाल दो और इन दोनों को सीधा जोड़ दो, ऑक्सीजन की जगह पे सीधा जोड़ दो, तो वो पीछे वाला पार्ट एचजीटी सेट हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर अमोनिया के डेरिवेटिव को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। अगर जेड की जगह एच लेते हो तो अमोनिया हो जाता है, जेड की जगह दूसरा लोगे तो उसके रेस्पेक्ट में आपका मॉलिक्यूल बनेगा। ये H2 निकला, C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे Z। H की जगह R लगा, क्या बन गया? एमीन। H की जगह OH लगा, क्या बन गया? हाइड्रोक्सिल एमीन। और H की जगह पे क्या लगा? NH2, तो क्या बन गया? हाइड्रेजिन। उसके रेस्पेक्ट में आप प्रोडक्ट भी देखो, पहले क्या बना था? इमीन, अब क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूटेड इमीन। फिर क्या बना? ऑक्सीन। फिर क्या बनेगा? हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? ये कौन सी रिएक्शन चल रही है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसके ऊपर चल रही है? कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। कार्बोनिल ग्रुप किसके अंदर है? एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। बहुत बढ़िया। अब देखो, जो अभी अपन ने देखी एलिफेटिक के साथ थी, अब एरोमेटिक ग्रुप लगा दो। आर की जगह क्या लगा दो? AR। ठीक है, वही सेम है। तो अभी इसको मैंने क्या बोला? फिनाइल हाइड्रेजिन बोला। क्या बोला? फिनाइल हाइड्रेजिन। ये फिनाइल हो गया, NH2 ये था, NH2 था, तो एक H निकाल दिया आपने, इसको क्या बोला जाएगा? फिनाइल हाइड्रेजिन। वही H2 निकल गया, वही फिनाइल हाइड्रेजोन हो गया। हमने हाइड्रोजन किसको कहा था? तो ये जो H की जगह पे हमने NH2 डाला था, तो हमने इसको क्या बोला था? हाइड्रोजन। अब इसमें से एक H निकाल करके डाल दो, फिनाइल ग्रुप या एरोमेटिक डाल दो। ठीक है, बेंजीन जिसको बोलते हैं, तो इसको नाम क्या? फिनाइल हाइड्रोजन। NH NH2 H2O निकला, वही C डबल बॉन्ड N बन गया और फिनाइल हाइड्रोजन बन गया। फिर आप क्या करोगे? सेमी कार्बाजाइड बोला। सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है? H की जगह आप क्या डाल दो? CONH2। CONH2 जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। जब ये पूरी तरह से जुड़ा रहता है इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजाइड। अब H2O निकाल दिया, आपका यही बन गया सेमी कार्बेजोन। फिर उसी तरह से हमने अब क्या कर दिया? H की जगह पे फिनाइल तो था ही था, उसके अंदर और ग्रुप अटैच कर दिए ब्रांच में। कौन सी पोजीशन पे है? ऑर्थो और पैरा। कौन सा ग्रुप डाला? NO2। NO2 कौन सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसको कहते हैं? खींचते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसको बोलते हैं? ठीक है, तो अब इसको इसके साथ जोड़ा तो क्या निकल गया? वाटर निकल गया, ये सीधा बॉन्ड जोड़ गया, C डबल बॉन्ड N। ये आपका 2,4 डाइनाइट्रो। 2,4 दो नंबर पे, 4 नंबर पे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन। ठीक है, इसी को बोलते हैं 2,4-DPH-DHP। शॉर्ट ट्रिक बता रखे हैं भाई, मैंने तो बताया था पानी को निकाल भाष्य। एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म अलग है, लेकिन हम शॉर्ट तरीके से समझते हैं। हमको तो सवाल को सॉल्व करने का पर्पस रहता है बहुत बार MCQ में, तो आपको सीधा किसी भी तरीके से इस तरह यहाँ तक पहुंचना है। तो आपने इस दोनों को निकाल दिया तो आपको इसका नाम क्या है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन। और ये बना क्या है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन। हाइड्रेजिन से बना हाइड्रेजोन। अब 2,4 DNP। DNP मतलब डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन। बहुत बढ़िया। अब इसका यूज कहाँ किया जा रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये हमने जो टाइटल आज मैंने बताया था कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे, तो पहले तो हमने क्या डिस्कस किया? अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन डिस्कस करी। किस कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड टाइटल हमारे पास क्या था? ये इसका आइडेंटिफिकेशन। किसका? एल्डिहाइड एंड कीटोन है, कैसे पता चलेगा? वो तो कलरलेस होते हैं दोनों। जब दोनों कलरलेस है, कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है ऐसे पता नहीं चले। ये रिएजेंट को यूज करो, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन। तो आप इसको यूज करोगे तो इसको जैसे इसके अंदर ड्रॉप से इसके अंदर डालोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है, few drop of 2,4 DNP is poured in aldehyde or ketone test tube using dropper. Yellow orange solid gas deposited and confirms the presence of an aldehyde or ketone. अगर नीचे की तरफ येलो ऑरेंज सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है तो एल्डिहाइड और कीटोन की क्या करेगा? पुष्टि करेगा। इसमें जो ग्रुप है वो कौन सा है? एल्डिहाइड और कीटोन है। ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन। हाइड्रेजोन नहीं है। हाइड्रेजोन क्या होगा? यहां से ये डबल बॉन्ड N जुड़ जाएगा किसके साथ में? COO ग्रुप की जगह पे, तो हाइड्रेजोन बनाएगा। फिलहाल क्या है? हाइड्रेजिन NH NH2। और अगर ये H2O हट गया और सीधा कार्बोनिल के कार्बन के साथ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? हाइड्रेजोन। हाँ, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे बढ़िया कौन सा है?
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब कहां पे हो गई, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर होगी, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर होगी, जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल के ऊपर कौन सा सिरा होगा, पॉजिटिव सिरा। पॉजिटिव सिरा के ऊपर कौन आएगा, माइनस आएगा, उसी को तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये पॉजिटिव सिरा कैसा होना चाहिए, हाईली पॉजिटिव होना चाहिए। हाईली पॉजिटिव का मतलब है कि इसके आसपास में ऐसा कोई मेंबर नहीं होना चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, जो हाईली पॉजिटिव सिरा है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी। तो उसके आसपास में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके पास में बेंजीन है, बेंजीन रेजोनेटिंग है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, प्लस चार्ज सब जगह घूम जाएगा, और प्लस चार्ज घूम जाएगा तो प्लस चार्ज की जो एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है वो डाउन हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। सेकंड केस देखो, यहाँ पे भी CH3 कीटोन है, कीटोन है ये, आपको नहीं दोस्त रहा हो तो डी डबल बॉन्ड ओ ऊपर कर दो, ये कीटोन है। अब ये कार्बोनिल भी भाई साहब के साथ जुड़ा हुआ, एक तरफ तो बेंजीन है, रेजोनेट है, प्लस आर इफेक्ट, दूसरे जगह पे प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप क्या करता है, आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये भाई साहब तो इससे भी बदतर है ना, ये तो केवल एक जगह पे आर ई का ही रोल था, रेजोनेंस का रोल था, यहाँ पे तो रेजोनेंस भी है और प्लस आई भी है। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे क्यों नहीं, ये रिंग है COOH, रिंग तो है लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोई खींचने वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव को सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव की एबिलिटी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, समझ रहे हो इलेक्ट्रॉन। लेकिन डोनेटिंग होगा तो वो उसकी कैपेबिलिटी को डाउन कर देगा, ठीक है, एक्सक्यूट कर देगा, मतलब शांत कर देगा, उसकी जो क्षमता थी उसको शांत कर। तो यहाँ पे COOH है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे आपको इन सब में अभी तक यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट साइट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर भी है, लेकिन ये ग्रुप कौन सा है भाई साहब, CH3 प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग और विड्रॉइंग की बात करेंगे तो जीतेगा कौन, विड्रॉइंग। तो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सी साइड पे सबसे अच्छे से होगी, सी पे। फिर नेक्स्ट कौन आएगा, ए, उसके बाद ये वही साहब को मैंने इधर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें सपोर्ट कर रही थी, यहाँ पे एक ही चीज सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो दोस्त ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, रेजोनेंटिक इफेक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन, इसमें से किसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फेवर करेगी, CH3COOH, यहाँ पे COO, यहाँ पे कीटोन, और ये क्या हो गया, इथाइल एल्डिहाइड है, दो कार्बन का एल्डिहाइड है, सिंगल कार्बन का एल्डिहाइड है। यहाँ पे कीटोन है, वो भी दो कार्बन का कीटोन हो गया इधर एक साइड में, और ये सिंगल कार्बन वाला कीटोन है, दोनों साइडों से। तो अब बताओ इसमें से कौन सी साइड ऐसी होगी जहां पे सबसे ज्यादा फेवर करेगा, तो आपको आर ग्रुप जो है वो कम होना चाहिए। आर ग्रुप कम मतलब आर यहाँ पे है तो सब जगह आर, COO का भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। अब आर में भी आपको वो आर सेलेक्ट करना जो सबसे कम है, जिसकी संख्या सबसे कम है। तो आप देखोगे ए में सबसे कम आर है, एक ही आर है, COO के पास में केवल एक ही आर है, और जिसके पास में आर कम होगा तो वो डोनेट कम करेगा, किसको डोनेट कम करेगा, कार्बन के प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करेगा, तो उसकी कैपेबिलिटी को कम घटाएगा। तो आपका कुल मिलाकर के ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। यहाँ पर ये कमजोर क्यों है, क्योंकि इधर से भी देने वाला है, इधर से भी देना, इधर तो 3 कार्बन वाला आ गया और पावरफुल आ गया। यहाँ पे बात करो एक कार्बन दोनों साइडों से देने वाला, यहां पर भी देखोगे तो एक साइड से ही, लेकिन दो है, दो कार्बन, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है आपको। चलो अब आपको इसे आंसर देना है, एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज। अब आपको क्या करना है, एसीटोन मतलब कीटोन, एसीटोन मतलब कीटोन, इसको एक्सेस ROH मतलब अल्कोहल के साथ में ट्रीट करना है और HCl की प्रेजेंस में करना है, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। इसको एक तरह से रिएक्शन के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। ये आपका दिख रहा है कीटोन, एसीटोन, एसीटोन दिख रहा है या कीटोन दिखाई दे रहा है,
दोनों सिरे आर से जुड़े हुए हैं, कार्बन से जुड़े हुए हैं, दोनों सिरे कार्बन बोल दो या एल्काइल ग्रुप बोल दो या आर बोल दो, ठीक है। ये भी सी है, ये भी सी है, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। और दो कार्बन वाला होता है ये एसीटोन, जनरल नाम कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन भी होता है, एसीटोन होता है। दोनों साइडों में आर आर ग्रुप है या दोनों साइडों में CH3 है, इस कंडीशन में इसको कॉमन नेम, इस कीटोन को एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत हो रही है तुम्हें, समझ डाउट हो रहा है तो पूछ लेना, नहीं तो बाद में दिक्कतें हो सकती है तुमको। तो ये ROH एल्कोहल है, ठीक है। अब ये एल्कोहल एक्सेस है, एक्सेस का मतलब एक से ज्यादा होना, यहाँ पे हम क्या मीनिंग निकाल रहे हैं, एक से ज्यादा है। अब एल्कोहल है साथ में H3O+, H3O+ मतलब क्या हो गया, एसिडिक मीडियम में वाटर, मतलब आपने वाटर के साथ में मतलब डाइल्यूट वाटर है, एसिड क्या है डाइल्यूट है, तो ऐसा H3O+ बोल सकते हैं, क्योंकि आपने पानी के अंदर एसिड डाला हुआ, एसिड क्या डाइल्यूट है, इस कंडीशन में आप इसको H3O+ बोल सकते हो, एसिडिक वाटर बोल सकते हो, ठीक है। तो आपने एसिड की प्रेजेंस में एक्सेस ROH डाला तो आपके होगा क्या, ये दोनों सिरे खुल जाएंगे, COO1 का टूटेगा और दोनों जगह OR जोड़ दो, RR जोड़ना है, R इस पे OR इस पे, तो OR जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं एसीटेल, क्या बोलते हैं, जैसे जेम डाई अल्कोहल देखा था पहले, जेम डाई अल्कोहल में क्या होता है, एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप थे, उसी प्रकार से एक ही कार्बन के ऊपर दो OR ग्रुप होगा, दो OH ग्रुप हो तो क्या बोलेंगे, जेम डाई अल्कोहल, और OR ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे, एसीटेल। समझ में आ गई बात, ये एसीटेल है। अगर एक होता है OR तो इसको बोलते हैं हेमी एसीटेल, क्या बोलते हैं। इस कंडीशन को करने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक तो हमको चाहिए एसिडिक मीडियम होना चाहिए, दूसरा एक्सेस ऑफ ROH एल्कोहल होना चाहिए, और आप किसके ऊपर करा रहे हो, कीटोन के ऊपर, ठीक है। ये देखो कीटोन हो गया एसीटोन, ये 3 कार्बन का है, इसको प्रोपेनॉन भी कहते हैं यूपीएससी में, इसी प्रोपेनॉन को कॉमन नेम क्या बोला जाता है, एसीटोन, ठीक है। अब इसको अपन ने एल्कोहल के साथ में, ये 2 कार्बन का है, क्या नाम होगा, इथेनॉल, इसको इसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, HCl लगाया हुआ है, गर्म करेंगे, ये दोनों सिरे छूट जाएंगे और ये OC2H5 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O हट जाएगा और ये सिरा OC2H5 दोनों OR है, इसको O और R, ये R ही है, O और R ये दोनों जुड़ गए देखो, OC2H5 OC2H, और ये क्या नाम से जाना जाएगा, एसीटेल, क्या नाम से जाना जाएगा, एसीटेल। दूस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको सवाल पूछा था, क्या पूछा था, सवाल पूछा था कि इसमें से कौन सा एसीटोन, मतलब आपको एसीटोन को ट्रीट करना है किसके साथ में, इथेनॉल के साथ में, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। समझ में आ गई बात, तो एसीटोन बनेगा। कोई दिक्कत, देखो ये एसीटोन है, CH2COO, यहाँ पे COO को हटा करके OC2H5 जोड़ दिया, ठीक है, क्या नाम रखा जाएगा, एसीटेल। नेक्स्ट, a carbonyl compound react with hydrogen cyanide to form cyanohydrine which in hydrolysis form a racemic mixture of alpha hydroxy acid, the carbonyl compound is। अब हम साइनाइड की बात करते हैं, HCN दिया हुआ हाइड्रोजन साइनाइड। अब साइनाइड क्या होता है, साइनाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, एक होता है फुल हाइड्रोलाइसिस, एक होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अगर फुल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं CN का तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर हम पार्शियल कराते हैं तो एमाइड बनता है, क्या बनता है, एमाइड किसको बोलते हैं, CONH2 को, क्या बोलते हैं, CO। चलो देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ साइनाइड आयन ऑन कार्बोनिल कार्बन हैविंग 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच ऑन ईदर साइड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ, ये आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड जो क्या कहला रहा है यहाँ पे, एल्डिहाइड। बहुत बढ़िया। अब एल्डिहाइड के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल भी है। रिएक्शन कौन सी हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया, इसने अटैक किया, ये आपका क्या बन गया, बीच में इंटरमीडिएट, ठीक है, माइनस चार्ज आ गया। माइनस चार्ज मतलब कार्बो एनायन बोल सकते हो, कार्बन पे होता तो कार्बो एनायन बोलते, तो यहाँ पे एनायनिक आपका क्या है, इंटरमीडिएट। अब ये फर्दर रिएक्शन करेगा HCN का दूसरे मॉलिक्यूल से,
H को क्या लेगा, क्योंकि H प्लस चाहिए, क्योंकि माइनस है तो H प्लस लेगा, और आपका क्या बन गया साइनोहाइड्रीन, इसको क्या बोलेंगे साइनोहाइड्रीन, और Cn माइनस बाहर निकल गया। अब ये जो साइनोहाइड्रीन बना, इसका फिर से आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो ग्रुप एसिडीज है, ये Cn है, वहां पे आपको क्या लगा देना है, COOH, और NH क्या था, ये H2O के साथ में, H2O के हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके अमोनियम आयन बन जाएगा। N किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, अमोनियम आयन। तो उसको हाइड्रोजन कहां से मिले, पानी से। समझ में आ गया। तो N पानी के हाइड्रोजन लेकर के अमोनियम आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा, और जो कार्बन है वो फुली ऑक्सीडाइज होकर के COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइनोहाइड्रीन का जब आप फुली हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है। अब ये अल्फा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी। OH को जब सफिक्स के तौर पे लिखा जाता है क्या बोला जाता है, ऑल, और प्रीफिक्स के तौर पे क्या लिखा जाता है, हाइड्रोक्सी। Clearly for option B, nucleophilic attack of a CN ion produces a cyanohydrine with a chiral carbon. Chiral carbon किसको बोलते हैं, which on further hydrolysis produce alpha hydroxy acid occurs a racemic mixture of 50% of optical isomer. Optical isomer क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिक एक्टिवल होता है जब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब लाइट को क्लॉकवाइज और लाइट को एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेशन कराते हैं। The reason for the formation of equal amount of two isomer lies in way the way channel get attacked. आगे चले, The order of stability of the following teutomeric compound. ट्यूटोमेरिज्म एक आइसोमेरिज्म है। अब इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है ट्यूटोमेरिज्म का। ट्यूटोमेरिज्म क्या होता है, यहाँ पे हम आसानी से देख भी सकते हैं, जरा सा इधर एक नजर लगाओ। देखो ये OH है, ये CH2 है, इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस कर दिया। ये जो OH है वो अपनी साइड को रोटेट कर सकता है, मतलब एक्सचेंज कर सकता है। H यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड इधर आ गया, डबल बॉन्ड, और आपका ये कुछ इस तरह से, हाँ ये देखो, ये CH3 आ गया, ये सिर्फ। ये कौन सी कंडीशन में हो सकता है, जब ये जो सिचुएशन है वो कहलाती है इनॉल कंडीशन। क्या कहलाती है, जहां पे इनॉल कंडीशन बनती है वहां पे ट्यूटो आइसोमेरिज्म चलता है। ट्यूटो आइसोमेरिज्म मतलब चलने वाला। ये देखो चल रहा है, एक इधर से हाइड्रोजन इधर से इधर मूवमेंट हो गया, मूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल से। और इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनॉल। इसको बोलते हैं कीटो इनॉल कंडीशन। कीटो इनॉल, इनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो में। समझ में आ गया। इसी समय पे आपका कौन सा आइसोमेरिज्म लागू होगा, एप्लीकेबल होगा, ट्यूटो आइसोमेरिज्म। बहुत बढ़िया। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो आपका कीटो ग्रुप बन जाएगा। अब इन तीनों की बात करो तो आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिखाना है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जब हम इनॉल और कीटो की बात करते हैं तो इनॉल और कीटो की बात करें, कीटो फॉर्म हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे इन दोनों को देखो, फर्स्ट और थर्ड दोनों संरचनाएं जो हैं, जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, इनॉल वाली है। दोनों स्ट्रक्चर कौन सी है, इनॉल वाली। जबकि सेकंड जो है वो कौन सी है, कीटो वाली। कौन सी है, कीटो। तो सबसे टॉप पे कौन आना चाहिए, कीटो। उसके बाद ये दोनों भाई साहब आएंगे एक एक से। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में देखने पर डबल बॉन्ड यहाँ पर है और इसके डबल बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो आपके हिसाब से पहले सेकंड आना चाहिए, फिर थर्ड आना चाहिए और लास्ट में आना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, लेकिन होता क्या है, होता है यहाँ पे एक और फैक्टर एप्लीकेबल हो रहा है, लागू हो रहा है। वो क्या है कि इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्डिंग हो रहा है। कहाँ पे, थर्ड वाले में या फर्स्ट वाले में, चलो देखते हैं। इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग से जो संरचना थी, हमने जब इसको सही तरीके से अरेंज किया तो OH जो था CH3, जहां पे ये डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में, ये थर्ड वाली संरचना में था। और यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होगा फर्स्ट वाले में तो वो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में। तो थर्ड वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। तो it will make it more stable than ketone. No such factor is there in compound, hence its second is more stable than first. तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, it will make it more stable than ketone. तो ये जो थर्ड है वो सेकंड से भी ऊपर आ जाएगा। थर्ड सबसे पहले, थर्ड क्या हो गया सबसे पहले, क्यों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको इसी तरह से आड़ा टेढ़ा करके जमाना है।
तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास पास में आ जाएंगे। इसको कैसे जमाया हुआ दिख रहा है आपको, ये ऐसे टेढ़ा कर दिया, एज्यूम कर पा रहे हो। तो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ये इनोल स्ट्रक्चर के अंदर, तो सबसे ज्यादा सुपर स्टेबल हो गया। उसके बाद कौन है, कीटो, और इसके बाद में कौन है, लास्ट पहला। ठीक है, समझ में आ गई बात, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आगे चलेंगे, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन बहुत प्यारी रिएक्शन है, हमने पहले भी चर्चा कर दी है। एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। उसके अलावा हम क्या लेंगे, RX। RX का मतलब क्या हो गया, R ग्रुप, और X का मतलब हेलोजन। RX और एनहाइड्रस AlCl3 को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन के साथ में, या फिर कोई और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो आपके क्या होगा, तो यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, किसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखो, आप चाहते थे ये टूटा तो यहाँ का H और Br मिलकर के HBr बना दिया, यहाँ से एक जाएगा तभी तो अंदर कुछ आ सकता है। तो हाइड्रोजन बाहर निकला और देखा हाइड्रोजन निकला, तो ये वाला ग्रुप अंदर जाएगा, तो यहाँ से जुड़ना चाहिए था, ये एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन की चेन जुड़नी चाहिए थी। लेकिन हो कुछ और रहा है, वो कुछ और क्या बन रहा है, ताज वाला, ताज बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। क्यों बन रहा है, हमने देखा था हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हो जाता है, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री बन रहा था, अब यहाँ पे प्लस आया तो ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री पर ज्यादा स्टेबल है वो प्लस चार्ज 2 डिग्री पर ज्यादा स्टेबल है। 2 डिग्री पे प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि दोनों साइडों से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल जाएगा, क्योंकि अगर प्लस चार्ज यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से भी आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये हमेशा 2 डिग्री बनना पसंद करेगा। तो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग क्या कहलाता है, हाइड्राइड शिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, वो कब होता है, जब उसको आगे बढ़िया वाली पोजीशन मिल रही है, आगे और अच्छी जगह मिलने की संभावना है, तो वो उसका लाभ लेगा और वो प्रोसेस करेगा। तुम बोलोगे सर यहाँ पे रुक नहीं जाएगा, ये टूटा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे रुक सकता था, लेकिन उसको जस्ट पास में बढ़िया पोजीशन मिल रही है जहां पे वो ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग लागू होगा। क्या होगा, हाइड्राइड। तो जैसे ही यहाँ पे आया तो ये भाई साहब बन गए बटरफ्लाई, और यहाँ पे ताज बन गया आपका। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया था, क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, मेजर रीअरेंज प्रोडक्ट। हाँ, और ये क्या है, COCl वाला एसाइलेशन, वही एनहाइड्रस AlCl3 की पोजीशन में। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और आपका ये Cl निकला, और ये वाला जो ग्रुप है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसाइल, वो सीधा यहाँ पे आके अटैच हो गया, COO2H2। समझ में आ गया। पहले वाले में भी यहाँ पे डायरेक्ट CH2 एल्काइल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो हमको क्या मिला, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर मिला, जिसको हमने क्या नाम बोला, क्यूमीन। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, सीधा मिल रहा है, कोई भी टेढ़ा नहीं है। जैसा देखो यहाँ से ये Cl हटा, ये पूरा एसाइल ग्रुप अटैच हो गया, इस कार्बन को यहाँ पे जोड़ दो, सीधा तो सीधा जोड़ रहा है, तो ये इथाइल फिनाइल कीटोन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है, इथाइल, इसका नाम क्या है, फिनाइल, और इसको क्या बोलेंगे, कीटोन, इथाइल फिनाइल कीटोन के नाम से। ठीक है, इसको फर्दर रिएक्शन कराओगे, रिडक्शन कराओगे, एन प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। रिडक्शन कराओगे क्या बन जाएगा, एन प्रोपाइल बेंजीन। रिडक्शन मतलब COO को क्या कर दो आप, रिडक्शन कराओ। कैसे रिडक्शन कराओगे, 2 हाइड्रोजन डाल दो, या 4 हाइड्रोजन डालोगे, चार हाइड्रोजन डालोगे, तो 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन निकालने में और 2 हाइड्रोजन CH2 बनाने में लग जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, एन प्रोपाइल बेंजीन। चलो आगे चलें, क्या करेंगे अब, रिडक्शन किसका, एल्डिहाइड कीटोन का। आपको भली बात पता है क्या बनेगा, अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो कहां तक पहुंचेगा, हाइड्रोकार्बन तक पहुंच। हमने पहले पढ़ रखा है कि हाइड्रोकार्बन से फिर क्या होता है, अल्कोहल से फिर क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन से क्या होता है, अब उल्टा चलेंगे, कार्बोक्सिल के एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन। अब हमारे रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर 2 टाइप के हैं, मॉडरेट होगा मतलब आंशिक होगा, तो वो कहां तक आके रुकेगा,
एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल पे आगे रुकेगा, कब रिड्यूस कराएंगे तब, और पावरफुल होगा तो हाइड्रोकार्बन तक लेके जाएगा। सही बात है। चलो देखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन टू अल्कोहल। अब रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन के अंदर दो नेम रिएक्शन है। जब भी रिएक्शन नेम्ड हो जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब रिएक्शन नेम हो जाता है किसी वैज्ञानिक का नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या नाम है? क्लीमेंसन। इसका नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या नाम है? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये होगा एसिडिक कंडीशन में और ये होगा बेसिक कंडीशन में। चलो देखते हैं कैसे होता है। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब ये बना क्या रहा है? हाइड्रोकार्बन। क्या बना रहा है? हाइड्रोकार्बन। ये ऑक्सीजन उड़ गया और इसकी जगह पे क्या लग गया? H2। रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन ऐसा करने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? तो पहले तो ये ऑक्सीजन को निकालना है, तो किस फॉर्म में निकालोगे? H2O की फॉर्म में। तो H2O के लिए आपको कितना हाइड्रोजन देने पड़ेंगे? 2। तो पहले तो ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमने 2 हाइड्रोजन दिए और ऑक्सीजन बाहर। अब 2 और चाहिए, क्यों? इस कार्बन पे चिपकाने के लिए, और वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन। तो हमको टोटल कितने की जरूरत पड़ी? 4 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी? 4। 2 तो इस ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं और 2 इसके ऊपर चिपकाने के लिए, तो टोटल 4 हाइड्रोजन की, मतलब पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए आपको जो कैटलिस्ट कितना हाइड्रोजन दे सके? 4, ताकि आसानी से आप इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके लिए आप रिएजेंट कौन सा यूज करोगे? ये जिंक Hg और एसिडिक मीडियम HCl। जिंक Hg को हम क्या बोलते हैं? अमलगम। जब भी कोई मेटल Hg के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। ठीक है, धातु के अंदर भी अमलगम को भरा जाता है। अमलगम कब यूज करते हैं? जब भी कोई भी मेटल किसके साथ कंबाइन कराते हैं? Hg के साथ। Hg क्या है? मरकरी। मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया? इसमें क्लीमेंसन में क्या होता है? क्या याद रखना है क्लीमेंसन में? रिएजेंट। रिएजेंट का नाम क्या है? अमलगम और HCl मीडियम। आपका क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लीमेंसन रिएक्शन हो गया। ये भाई साहब क्लीमेंसन रिएक्शन के एग्जांपल। COO हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2। H2 आएगा। ये ऑक्सीजन को निकालने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत? 2। ऑक्सीजन गायब। अब 2 और जोड़ने हैं यहाँ पे, तो 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2। तो CH2 बना दिया और एक H2O के तौर में बाहर निकाल दिया। पहले ऑक्सीजन को बाहर निकाला, 2 हाइड्रोजन वहां खर्च किए, फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ खर्च किए इसको और हाइड्रोकार्बन तक लाने के लिए। क्लियर हो गई? तो ये COO सीधा सीधा CH2 में कन्वर्ट हो गया। रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमलगम, जिंक Hg। जिंक Hg क्या है? अमलगम। अमलगम भी आपको ध्यान में रखना है कि जिंक वाला अमलगम है। किसी भी मेटल के साथ में नाम डालो तो अमलगम ही बोला जाता है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं क्लीमेंसन रिडक्शन की, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक नेम रिएक्शन का नाम क्या है? क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इसके अंदर है जिंक Hg और HCl का। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत जटिल सी नजर आ रही है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, इसको हटाना है और H2 लगाना है। ऑक्सीजन को हटाना है और क्या लगाना है? H2 लगाना, वही तो करना है। और H2 लगाते ही ये दोनों हाइड्रोजन छिप जाते हैं। छिप जाते हैं क्योंकि हम कार्बन में ऊपर हाइड्रोजन दिखाते नहीं है, नॉर्मली दिखाते नहीं। इस कार्बन के ऊपर 4 वैलेंसी है, इसकी भी 4 वैलेंसी और इसकी भी 4 वैलेंसी, और जो 4 वैलेंसी है वो किससे फुलफिल हो रही है? हाइड्रोजन से हो रही है, वो हम दिखाते नहीं। तो आपने जैसे ही ऑक्सीजन को गायब कर दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, और 2 हाइड्रोजन कहाँ खर्च हुए? ऑक्सीजन को बाहर निकालने। और रिएजेंट कौन सा लगेगा? अमलगम और HCl। रिएक्शन का नाम क्या है? क्लीमेंसन। क्लीमेंसन कौन नाम है? क्लीमेंसन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। यहाँ पे CO को CH2 में कन्वर्ट करना, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? क्या नाम है इसका? ZnHgHCl। कौन सी रिएक्शन है? एसिड। क्लीमेंसन। हो गया बात? हाँ, चलो नेक्स्ट। कीटोन था हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। रिएजेंट क्या यूज किया? CH और HCl। रिएक्शन करेक्ट आंसर C। अच्छा नेक्स्ट, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है?
क्लीमेंसन समझ में आ गई? क्लीमेंसन में क्या होता है? क्लीमेंसन में क्या होता है? अमलगम को डालना है, क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। बहुत इजी। अब वुल्फ किश्नर में क्या होता है? वुल्फ किश्नर में हम ले रहे हैं ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है NH2 हाइड्रोजन हमने पढ़ा था, और H को हटा करके और ग्रुप जोड़ते जाओ तो इसके डेरिवेटिव बनते। अगर यहाँ पे H को जोड़ करके फिनाइल जोड़ दो तो फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा, हो जाएगा। और फिनाइल के ऊपर 2 NO2 लगा दो तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा। और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन कहाँ पे काम में आया था? एसीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट में, आइडेंटिफाई करने में। किसको कौन सा रिएजेंट काम में आया था? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। मैं यहां से एक H हटा दूं और मैं क्या लगाऊं? फिनाइल ग्रुप या बेंजीन लगाऊं, और उसके 2 और 4 नंबर पे क्या लगाऊं? नाइट्रो ग्रुप लगाऊं, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। लेकिन हम यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या है? कीटो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। और आपको KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हीट करना है तो आपके क्या बन जाएगा? 2 H जुड़ जाएंगे, मतलब आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन बन गया। बन गया हाइड्रोकार्बन। ये दोनों ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोकार्बन बन गए। तो इसके बीच में आपके ये हाइड्रोजन बनता है इंटरमीडिएट, बीच में इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन के अंदर H2O निकला। हमने पहले भी देखा है कि जब हाइड्रोजन की रिएक्शन कार्बोनिल के साथ, सबसे पहले अमोनिया के डेरिवेटिव में देखा था अपन ने। अमोनिया के डेरिवेटिव में हमने देखा था कि H2 और O निकल करके बाहर निकल जाते हैं और N सीधा जुड़ जाता है, N सीधा जुड़ जाता है डबल बॉन्ड N के। और ये जो प्रोडक्ट है वो तो फर्स्ट वाला अमोनिया डेरिवेटिव तक था, और लेकिन ये जो है यहाँ पर रिएक्शन के दौरान अनस्टेबल है, तो वो फर्दर KOH अगर आपने डाला तो वो कहाँ तक पहुंच जाएगा? हाइड्रोकार्बन तक पहुंच जाएगा। तो आपका क्लीमेंसन भी हाइड्रोकार्बन दे रहा था और वुल्फ किश्नर भी क्या दे रहा है? हाइड्रोकार्बन दे रहा है। लेकिन वुल्फ किश्नर और क्लीमेंसन में दोनों में डिफरेंस क्या है? रिएजेंट का। आपको रिएजेंट परफेक्टली याद रखने। क्लीमेंसन में कौन सा रिएजेंट याद था? अमलगम, जिंक Hg, और मीडियम कौन सा था? HCl। यहाँ पर क्या है? NH2 का नाम क्या है? हाइड्रोजन। और इसके साथ में कौन है? KOH क्या है? बेस। क्या है? बेस। NOH का भाई। हाँ देखो ये, अब ये बना NH2 बीच में बन गया आपका क्या? हाइड्रोजन, जो क्या है? अनस्टेबल है। हाइड्रोजन इंटरमीडिएट बन रहा है जो अनस्टेबल है, और उसके बाद में KOH डाला तो क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे भी देखो ये COO है, यहाँ पे NH2 आकर के जुड़ जाएगा, ये प्लस है, इसके साथ में नहीं है, ठीक है। तो ये NH2 जुड़ गया, ये भाई फिर गायब हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2। क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन। समझ में आएगी बात? चलो अब ये बताओ A और B कौन है? रिएक्शन ऐसी आएगी, आइडेंटिफाई A एंड B। ये रिएक्शन लिखी है, अभी तो जस्ट बिल्कुल ताजा रिएक्शन पढ़ाई है मैंने, बिल्कुल परफेक्टली आना चाहिए आपको। ये कार्बोनिल ग्रुप है, NH2 है ये, इसको दूसरे तरीके से लिखा गया है, टाइट क्लोज्ड स्ट्रक्चर में लिखा गया है। NH2 को N2H4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो NH2 जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा? ऑक्सीजन हटा करके डबल बॉन्ड N NH2 क्या बना? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या? अनस्टेबल है। एल्को आपने बेस डाला तो क्या बना देगा? ये यहाँ पर H2 जुड़ जाएगा, ये पूरा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? H2। तो तीसरे में क्या बन जाएगा? बेंजीन। ये पूरा बाहर निकाल दो तो ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या डिफरेंस है? अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। तो ये क्या बना? साइक्लोहेक्सेन। रिएक्शन कौन सी है? वुल्फ किश्नर। द प्रोडक्ट A and B are as, ये देखो यही बनाया, ये डायरेक्ट NH2 था तो H2O निकल गया। क्या निकल गया? H2, और ये C+N जुड़ गया NH2। अब NaOH डालेंगे तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा? HH। क्लियर? क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? किसकी प्रेजेंस में लिया जाता है क्लीमेंसन रिडक्शन? जिंक Hg विद HCl, वही है। रिडक्शन ऑफ कीटोन इन हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक एमालगम एंड कंसंट्रेट इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? क्लीमेंसन। बहुत बढ़िया।
रिडक्शन टू अल्कोहल, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। एल्डिहाइड को हमने सीधा कहां तक लेकर आए थे, हाइड्रोकार्बन। और इसमें दो फेमस रिएक्शन पड़ी थी, क्लीमेंसन और वुल्फ-किशनर। क्लीमेंसन के लिए हमने अमलगम अमलगम विथ HCl, और वुल्फ-किशनर में NH2 प्लस बेस। हाँ कि वो तो बीच में क्या बना था, हाइड्रोजन अनस्टेबल। अब एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। अब आपको एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री बनाएगा, और कीटोन होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा रिडक्शन में। लेकिन रिडक्शन कैसा होगा, पार्शियल या मॉडरेट। मॉडरेट मतलब मीडियम साइज का, ठीक है। एल्डिहाइड 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड में एक सिरा हाइड्रोजन वाला है और एक सिरा क्या है, एल्काइल वाला है। तो हम देखते हैं कि एल्डिहाइड जो है वो 1 डिग्री बनाएगा। क्यों बनाएगा, अब इसके अंदर अपन ने जोड़ दिया H, इधर जोड़ दिया, और एक H यहां जोड़ दिया, दो हाइड्रोजन ही तो जोड़ रहे हैं। पार्शियल में क्या होता है, या मॉडरेट में 2 ही हाइड्रोजन जुड़ते हैं। कितना हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 2। और फुल में कितना जुड़ते हैं, 2 तो जाते हैं ऑक्सीजन को बाहर निकालने में, और 2 जुड़ते हैं। समझ में आ गई बात, फुल में 4 और पार्शियल में 2, दोनों जुड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। अब बात कर लेते हैं कीटोन। कीटोन में अंदर 2 डिग्री बनेगा, लेकिन चलो इससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, NaBH4 कैटालिटिक हाइड्रोजन। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या अवेलेबल कराते हैं, हाइड्रोजन। क्या अवेलेबल कराते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को यूज किया जाता है एल्डिहाइड से आपको अल्कोहल बनाने में, ठीक है। अब ये जो भाई साहब है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, 4 दे सकते हैं, लेकिन आप कंडीशन दोगे तो 2 भी दे देते हैं। 4 देने की क्षमता है, लेकिन 2 भी दे सकते हैं। मॉडरेट का भी काम कर सकते हैं। फिलहाल ये मॉडरेट का काम करेंगे। यहाँ पे देखो, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप क्या करोगे, इसको बना दोगे अल्कोहल। कौन सा, 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एल्डिहाइड। अब ये भाई साहब देखो, कीटोन, कीटोन के ऊपर बना दोगे एक H इधर, एक H इधर, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री। क्यों 2 डिग्री, क्योंकि इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है। एक कार्बन 2 सिरों से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट NaBH4, ये भाई साहब 4, ये भाई साहब भी आपके कितने दे देंगे, 2। कितने दे देंगे, 2। एक H इधर, एक H इधर, ये एल्डिहाइड है। क्या बनाएंगे, 1 डिग्री। क्या बनाएंगे, 1 डिग्री। ये H से भ्रमित मत होना, ये C नहीं है, H है। ये C नहीं है, क्या है, H। तो ये कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। एल्डिहाइड हमेशा क्या देगा, 1 डिग्री। किसकी प्रेजेंस में, NaBH4। यहां पर भी देखो क्या है, कीटोन क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर बात। 2 रिएजेंट पड़े, कौन कौन से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और NaBH4। दोनों में H 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन उपलब्ध कितने करा रहा है, 2। बहुत बढ़िया। तीसरी लास्ट रिएक्शन, कैटालिटिक हाइड्रोजन। कैटालिटिक में क्या होता है, आपका मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस, मेटल की प्रेजेंस में निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम और हाइड्रोजन गैस। तो आपका ये भी बनेगा, एल्डिहाइड क्या बना रहा है, 1 डिग्री। दोनों तरफ से HH, हार्म एल्डिहाइड है, ये 1 डिग्री। ये एल्डिहाइड क्या बना रहा है, क्योंकि ये भी एल्डिहाइड है। यहाँ पे पहले में H था दोनों साइडों, एक जगह पे R आ गया, एल्डिहाइड ही अभी। अगर दोनों सिरे RR हो गए तो क्या होगा, कीटोन। तो दोनों सिरे RR हो जाएंगे तो आपका क्या हो, ये रहा, दोनों सिरे RR है। क्या बना रहा है, कितने डिग्री, 2 डिग्री। देखो ना, ये जो कार्बन है 2 सिरों से जुड़ा हुआ कार्बन से, 2 डिग्री। ये 1 डिग्री क्या है, एल्डिहाइड। और ये क्या है, अल्कीन। अल्कीन के ऊपर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, क्या बन जाएगा, अल्केन। अल्कीन से अल्केन बन जाएगा इसकी प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को कराओ। तो ये क्या कहलाता है, कैटालिटिक। क्या कहलाता है, कैटालिटिक रिडक्शन। क्या कहलाता है, कैटालिटिक रिडक्शन। अब ये बता दो फटाक से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इसको OH में कन्वर्ट करना, मतलब आपको माइल्ड या पार्शियल कराना है। तो कैसे कराओगे, 1 2 3 4, कौन सा लोगे। आप बोलोगे सर ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये तो नहीं कर सकता, ये तो क्लीमेंसन में चला गया, ये हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से कोई करना चाहिए, तो किसको करेगा, B। क्यों B, B क्यों,
ये भी तो कर सकता था, 2 हाइड्रोजन तो ये भी दे सकता है, तो बी क्यों? चलो देखते हैं आपका जवाब कैसा रहता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमने तुक्का लगाया और हमारा सेट हो गया, लेकिन लॉजिक भी देख लो। NaBH4 इज मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड to reduce aldehyde and ketones to alcohol, but it cannot reduce acid and ester, and clearly only the ketone group is reduced in the given reaction, so the correct reagent is NaBH4। यहाँ पर कीटोन को ही किया जा रहा है, इसलिए सबसे वेरिएबल कौन है? NaBH4। जो तुमने तुक्का लगाया था उसका लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। और आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। एक बार जरा सा रिकॉल कर दोगे फटाफट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कार्बोनिल का अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ, ठीक है, सीधा सीधा ऑक्सीजन को हटाया था और डबल बॉन्ड एन जुड़ गया था, ठीक है था। हाइड्रोजन था, क्या बन गया था? हाइड्रोजन, ठीक है, डेरिवेटिव उसके अकॉर्डिंगली बन गए थे। सेकंड क्या पढ़ा था हमने? सेकंड क्या पढ़ा था बताओ? साइनाइड वाला, साइनाइड से हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन साइनाइड का किया था, तो साइनोहाइड्रीन बना था। साइनोहाइड्रीन का फुल हाइड्रोलाइसिस किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। नेक्स्ट क्या था हमारा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन, वो भी था। नेक्स्ट रिडक्शन। रिडक्शन में हमने पढ़ा था एक फुल रिडक्शन और एक पार्शियल रिडक्शन। फुल रिडक्शन में 2 नेम रिएक्शन पढ़ गए, क्लीमेंसन और वुल्फिकेशन। क्लीमेंसन भाई साहब आए थे अमलगम के साथ और एसिडिक मीडियम था। वुल्फिकेशन में हाइड्रेजिन था और बेस मीडियम था। दोनों क्या बना रहे थे? हाइड्रोकार्बन बना रहे थे। नेक्स्ट हमने पार्शियल वाले में 3 कैटेगरी पढ़ी थी। फर्स्ट कौन सी थी? LiAlH4, LiAlH4, ठीक है, वो क्या बना रहा था? NaBH4। और थर्ड कैटालिटिक हाइड्रोजन। ये तीनों क्या बना रहे थे? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री कौन बना रहा था? LDR। 2 डिग्री कौन बना था? तो आज का सेशन ये है।